नमस्कार सभी को। तो आज मैं आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस फुटेज में आपको एक चलता ट्रैफिक दिख रहा होगा और इस चलते ट्रैफिक को देखते हुए आप क्या सोच रहे होंगे कि आखिर इतना ट्रैफिक होने के बाद भी ये वारदात कैसे हुई। तो ये जो फुटेज ली गई है ये भी इस वारदात के आसपास बना फौजी कैंप उनके फुटेज से ली गई है। अब ये देखिए जो ये पर्सन आ रहा है लंगड़ाता हुआ ये, और इसके पीछे देखो एक ये, और ऐसे ही कम से कम 8-9 लोग आएंगे जो कि इस वारदात को अंजाम देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लोग आए हैं ये यहीं से जीरकपुर से ही आए हैं और ये यहाँ पे उतरे। इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, ये नशे में हैं और इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। आप ये देख रहे होंगे ऑरेंज स्वेटर वाला ये जो अभी गाड़ी से उतरा है, जिसकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन है, ऑरेंज स्वेटर वाला देखो पीछे से एक सरदार और आ रहा है। इन्होंने इस वारदात को इतना बड़ा अंजाम दिया और वो भी चलते ट्रैफिक में, वो भी के एरिया में, ढकोली के एरिया में। के एरिया जो ऐसा एरिया है जहाँ पे फ़ौजियों का कैंप बना है। ये सब वारदात फ़ौजियों के कैंप के बाहर हो रही है। ये देखिए इन्होंने लड़के के ऊपर कांच की बोतल मारी, लड़के को परेशान किया, हैरास किया, उसको बोतल मार के उसको अटैक किया। गाड़ी से इन्होंने, देखो आप गाड़ी के सामने देख रहे होंगे स्विगी वाला खड़ा होकर देख रहा है और वो लड़का भाग रहा है ऑरेंज स्वेटर वाला, वो उनको डरा रहा है, उसके ऊपर अटैक किया गया था। ये देखो सारी चलती गाड़ियाँ सब इस वारदात को लाइव देख रही हैं, पर किसी की इतनी मजाल नहीं कि कैंप के अंदर जाके फ़ौजियों से हेल्प मांग ले। देखो गाड़ी से ओल्ड एज पर्सन को भी निकाला गया, उनके ऊपर भी अटैक किया गया, उनके ऊपर भी ईंट मारी गई। देख रहे होंगे आप किस तरह से छीना झपटी हो रही है। सभी लोग इस वारदात को लाइव देख रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी मजाल नहीं कि कोई इस वारदात को अंजाम दे। आप सामने बाइक वाले को देख रहे होंगे किस तरह से देख रहा है, ऑटो वाला देख रहा है और वो गाड़ी भगा के ले गए और वो जो पर्सन गाड़ी के अंदर बैठे थे उनको भी उन्होंने अटैक किया, उनको भी घायल किया। देखो उन्होंने नीचे से अपना मोबाइल उठाया, देन वो खुद उस हेल्प को लेने की कोशिश कर रहे हैं। देन उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, अपने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, लेकिन जो वो लड़का है ऑरेंज स्वेटर वाला उसका मोबाइल उसी गाड़ी के अंदर होता है और उन्होंने उस मोबाइल को बनूर के फ्लाईओवर में, देखो ये देखो टर्न करके वापस चली गई है उसी रोड से, उन्होंने मोबाइल को फेंक दिया था क्योंकि उनकी गाड़ी ट्रैक हो रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए कि प्लीज़ जागरूक हो जाओ। इतने चलते ट्रैफिक में आपके सामने इतनी बड़ी वारदात हो रही है, ओपनली स्नैचिंग हो रही है, ओपनली अटैक हो रहा है। वो लोग नशे की धुन में थे, लेकिन पब्लिक तो नशे की धुन में नहीं थी, पब्लिक तो सूफी थी, पब्लिक तो देख रही थी ये हो क्या रहा है। अगर आसपास से अगर के एरिया में फ़ौजियों का कैंप है जिनके कैमरे से ये शूट लिया गया है, अगर उनसे हेल्प ले ली जाती, या मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कैंप से ही ये सारी, कैंप के सामने ये सारी वारदात हो रही है, तो उन्होंने वो कैमरा लगाया किस लिए? जब उनके कैमरे के अंदर ये शूटिंग की गई है, कैमरे से ही ये सारा कैप्चर हुआ है, क्या उन्हें बाहर का कुछ नहीं पता चल रहा? वो कैमरा क्या उन्होंने अपने कैबिन के लिए, अपने लोगों के लिए कैमरा लगाया है कि पब्लिक के लिए कैमरा लगाया है? फौजी होते किस लिए हैं? दुनिया की रक्षा करने के लिए, पब्लिक की रक्षा करने के लिए। उनके सामने उनके एरिया में इतनी बड़ी वारदात हुई, लेकिन उनके कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो गया, लेकिन उनका कैमरामैन एक बार ये नहीं देख सका कि उनके एरिया में ये क्या हो रहा है। वो हेल्प करने के लिए उसने किसी को बाहर नहीं भेजा कि बाहर इतनी बड़ी वारदात हो रही है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके सामने कभी कोई ऐसी वारदात होती है तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपसे सपोर्ट नहीं किया जाता तो आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, 100 नंबर डायल कर लेते। जितनी देर में ये वारदात हो रही है उतनी देर में पुलिस आके इन सबको पकड़ सकती थी, लेकिन 26 तारीख से लेके आज 1 तारीख हो गई है, अभी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस भी सिर्फ कैमरे पे कैमरे देखी जा रही है और गाड़ी बनूर से लेके और सरहंद तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी नाके में किसी भी एरिया के पुलिस वाले ने उन गाड़ियों की चेकिंग नहीं की है, ना ही उस गाड़ी वाले को रोका है। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर पुलिस की नज़रों से
ये चोर वो भी एक नॉर्मल, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल नशेड़ी हैं, ड्रगिस्ट हैं, सिर्फ उनको ही नहीं पकड़ पा रही हैं, तो दुनिया का इतने खतरनाक क्राइम को वो कैसे पकड़ लेती हैं? क्योंकि एक आम इंसान की मदद करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो बड़े से बड़े क्राइम को वो कैसे सॉल्व कर लेती हैं? क्योंकि एक नॉर्मल जो ये ड्रगिस्ट है, इनको ये पकड़ नहीं पाई हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ जीरकपुर फ्लाईओवर में कितना ट्रैफिक होता है, आपके सामने है। एक नॉर्मल सड़क में भी इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो फ्लाईओवर में कितना ट्रैफिक होता है। कानून अपना काम करता रहता है, लेकिन हमें अपनी खुद की भी हेल्प करनी पड़ती है। आप जिस तरह से ये इस वारदात को लाइवली देख रहे थे, किसी एक ने भी उस वारदात को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर पहले ही कानून का सहारा ले लिया जाता तो वो ना गाड़ी भगा के ले जा सकते थे, ना वो ही खुद भाग सकते थे। बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके एरिया में भी ऐसी कोई वारदात ना हो। ये रात का समय है, 26 तारीख रात के समय, रात के 10 बजे देख लीजिए, इतनी बड़ी वारदात एक ऐसे एरिया में जहां फौजियों का कैंप बना है। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि कोई फौजी आपको बचाने आएगा या कोई पुलिस आपको बचाने आएगा। हम एक दूसरे की मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप कोई वारदात को देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको डर लग रहा है या आप उस वारदात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ एक छोटा कॉल कर सकते हैं, उस एरिया का लोकेशन सेंड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए कि इस लोकेशन पे आप जल्द से जल्द आ जाइए, क्योंकि हम नहीं हेल्प कर सकते, हम एक आम पर्सन हैं। पुलिस इस चीज़ को जल्दी से जल्दी टैकल कर सकती है। देखिए कितने लोगों ने घेर रखा है, क्या इतना भी उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप एक एरिया में जाके फ़ौजियों को वो कर सके? रही बात फ़ौजियों की, मैं तो सोच के हैरान हूँ, उनके एरिया में इतनी बड़ी वारदात होगी, किस तरह से गाड़ी के आगे एक लड़के को और एक बुज़ुर्ग को इतना घेर रखा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, कांच की बोतलों से अटैक हो रहा है, पर हर कोई आता जाता सिर्फ उनको देख रहा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस और फ़ौजियों को इन्फॉर्म कर सके। हर किसी को अपनी लाइफ की पड़ी है, पर ये नहीं पता आने वाला समय इसी रोड पे, जिस रोड पे ये लोग देख रहे हैं, इनके साथ भी ये बात हो सकती है, इनके साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि टाइम वही है, रात वही है, एरिया वही है। तो कल कोई और हो सकता है, आज ये लोग हैं, कल कोई और हो सकता है। इसलिए इस वारदात को जल्द से जल्द रोकने के लिए पब्लिक को खुद जागरूक होना होगा, पब्लिक को खुद पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, इससे पहले कोई तुम्हारी गाड़ी भी भगा के ले जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ताकि कानून की मदद हम हमारे जरिए भी हो सके। सिर्फ कानून का ही फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभाए, पब्लिक का भी बनता है कि वो ऐसे वारदातों को ज़्यादा से ज़्यादा रोके, क्योंकि जब पब्लिक जागरूक होगी तभी कानून भी जागरूक होगा। धन्यवाद।